नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गगन। कैसे हैं आप? मैं अक्सर जिंदगी के पहलुओं में छिपी कहानियों को शब्दों में पिरोता हूं। आज मैं कहानी लेकर आया हूं एक ऐसी चीज की जहां इंसान जा तो सकता है लेकिन बाहर नहीं आ सकता। आइए सुनते हैं। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राजमंत्री से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना अभी तक जो इनाम धन आदि दिया है वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे, राजमंत्री को जवाब नहीं मिला। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहां उसकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने पूछा, आप तो राजमंत्री हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? राजमंत्री ने सोचा, ये गडरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा। वह कुछ नहीं बोला। इस पर गडरिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, राजमंत्री जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब हमारे पास हो, तो निसंकोच बताइए क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? राजमंत्री ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गडरिया बोला, बस इतनी सी बात। इस प्रश्न का जवाब आपको मैं दे देता हूं। मेरे पास पारस पत्थर है, आप उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या, लाखों भोज आपके आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन पारस देने से पहले आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। राजमंत्री अंदर से तो अहंकार से भरा हुआ था। उसे लगा कि ये 2 कौड़ी का गडरिया, मैं इसका चेला क्यों बनूं? लेकिन उसके स्वार्थ पूर्ति हेतु राजमंत्री ने चेला बनना स्वीकार किया। गडरिया बोला, चेला बनने के लिए आपको पहले मेरी भेड़ का दूध पीना पड़ेगा। राजमंत्री ने कहा, यदि मंत्री भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पी सकता। तो गडरिये ने बोला, तो ठीक है, मैं पारस नहीं दे सकता, आप चले जाएं। राजमंत्री बोला, ठीक है, मैं दूध पीने के लिए तैयार हूं, बताइए क्या करना है। गडरिया बोला, नहीं, अब मैं दूध ऐसे नहीं दूंगा, अब मैं दूध झूठा करके दूंगा, तुम्हें तब पीना पड़ेगा। राजमंत्री ने बोला, तू पागल है, हद करता है, मंत्री को अपना झूठा दूध पिलाएगा। तो गडरिया ने फिर बोला, ठीक है, मैं पारस नहीं दूंगा, आप चले जाइए। राजमंत्री बोला, ठीक है, मैं झूठा दूध पीने के लिए भी तैयार हूं। गडरिया बोला, नहीं, अब तो जो सामने मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है, मैं उसमें दूध दोहूंगा और उसे झूठा करूंगा और तब आपको पीना पड़ेगा, नहीं तो मैं पारस नहीं दूंगा, आप चले जाइए। राजमंत्री ने खूब विचार किया, लेकिन कुछ देर के बाद राजमंत्री बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। गडरिया मुस्कुराने लगा। राजमंत्री हैरानी से गडरिये को देख रहा था। गडरिया बोला, क्या आपको आपका जवाब मिल गया? राजमंत्री फिर हैरान हुआ। उसने कहा, कैसा जवाब? गडरिया बोला, यही वह कुआं है जिस कुएं के लालच में आदमी गिरता चला जाता है। ये कुआं है लोभ का, ये कुआं है तृष्णा का। जो इंसान इस तृष्णा, इस लोभ के लालच में एक बार गिर जाता है, वो उस कुएं से कभी बाहर नहीं आ पाता। जैसे तुमने पारस पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरना मंजूर किया। दोस्तों, तृष्णा एक ऐसी आग है, जितनी बढ़ाओगे उतनी बढ़ेगी। जिस प्रकार आग में लकड़ी डालते जाओ उतनी ही लंबी लंबी लपटें निकलती हैं। तृष्णा वाला मनुष्य कभी भी तृप्त नहीं हो पाता। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परमात्मा ने मनुष्य को भौतिक सुखों को आवश्यकता के हिसाब से प्रयोग करने को कहा है, ना कि अपनी आवश्यकताओं को लोभ में बदलने को। जिस प्रकार इंसान लोभ के चक्कर में उचित अनुचित सही गलत का भेदभाव भूल जाता है, वह उस परमात्मा से संबंध तोड़ना शुरू कर देता है। वह ये भूल जाता है कि एक ना एक दिन उस परमात्मा से मिलन अवश्य होगा, वहां यह लोभ काम नहीं आएगा। यकीन मानिए, इंसान के पास अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने का गुण है, जरूरत है सिर्फ उसके इस्तेमाल की। दोस्तों, इस कहानी के साथ मैं आपका अपना गगन आपसे विदा लेना चाहूंगा और सिर्फ यही कहूंगा कि अपने हर कर्म में उस परमात्मा को हमेशा याद रखें। और हाँ,
यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके साथ सहयोग और सुझाव की सख्त ज़रूरत है। मैं फिर मिलूंगा ज़िंदगी के पहलू में छुपी किसी और कहानी के साथ, कहानियों में छुपी किसी और सीख के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, याद रखिएगा, ज़िंदगी खूबसूरत थी, खूबसूरत है और खूबसूरत ही रहेगी।